सो अब और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो दिया एज पर द मास्टर डायरेक्शन आरबीआई directions 2023 issued by the RBI in January 2024, the regulatory entities and the internal ombudsman. Ombudsman basically होता है जो आप कंप्लेन्स करते हो उसको हैंडल करने के लिए होते हैं ओम्बड्समैन। ठीक है, शुड कम्युनिकेट द फाइनल डिसीजन टू द कस्टमर्स विद इन डैश डेज ऑफ रिसीविंग अ कंप्लेन। तो बेसिकली ये कहा गया कि व्हेन यू मेक अ कंप्लेन और यू फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट द बैंक विद द इंटरनल ओम्बड्समैन, उनके खुद के उस पे इंटरफेस पे आप या तो आईवीआर नंबर पे कॉल करते हो, कंप्लेन रजिस्टर करते हो, या उनके खुद की ब्रांच जाके करते हो बैंक की। तो बैंक को फाइनल डिसीजन जो है कि हाँ हम आपकी कंप्लेन एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं या बेसलेस है, जो भी डिसीजन है वो कस्टमर्स को बता देना चाहिए कितने दिन के अंदर। तो इसका आंसर है 30 डेज के अंदर। आरबीआई ने कहा है कि 30 डेज के अंदर अंदर आपको बता देना चाहिए कि क्या आपका सोल्यूशन है कस्टमर को। ठीक है, फाइनल डिसीजन बता देना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द वर्ल्ड बैंक नेम द आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक दैट हैज रिसेंटली प्राइज्ड अ 5 year सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड इन ग्रेट ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ये करेंसी है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, टू रेज जीबीपी दैट इज ग्रेट ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग ऑफ 1.5 बिलियन फ्रॉम इन्वेस्टर्स। तो कौन सा वो आर्म है वर्ल्ड बैंक का, या कौन सा आपका कह सकते हैं उसे पार्ट है वर्ल्ड बैंक का? तो ये है आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम आईबीआरडी भी कहते हैं। तो वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। In January 2024, SBI raised, sorry, in January 2024, Dash has become the first Indian electric two-wheeler company to get eligible PLI। तो हमने PLI मैंने आपको बताया था ना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसमें कि थोड़ा अमाउंट आपको गवर्नमेंट देती है, जिससे कि बेसिकली ये दिया जाता है कि आपको बूस्ट करने के लिए कि आप इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करो। ठीक है, ताकि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बेसिकली दे पाए। ठीक है, तो PLI स्कीम जो है आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो ये किसको दिया गया है? तो इसका आंसर है ओला। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को ये चीज दी गई है। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन जनवरी 2024 साइंड अ लॉन्ग टर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जैसे एलपीजी, सीएनजी ये सब होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस होता है सीएनजी, वैसे ही लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है आपकी एलएनजी, विद सिंगापुर बेस्ड वीटॉल एशिया पीटीई लिमिटेड। अभी पीटीई क्या है? पीटी बेसिकली जैसे इंडिया में आप प्राइवेट लिमिटेड लिखते हो ना, पीवीटी एलटीडी ऐसे करके प्राइवेट लिमिटेड, तो बाहर लिखा जाता है पीटीई एलटीडी। सेम मतलब है इसका, बाहर मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर किसी फॉरेन कंट्री में आप पीटीई एलटीडी देखो तो इट मींस नथिंग बट प्राइवेट लिमिटेड, मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, फॉर द सप्लाई ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 million metric tons of LNG, that is liquefied natural gas, per annum for India for a period of about 10 years with effect from 2026। तो किस कंपनी ने ये सिंगापुर के साथ डील साइन किया? सिंगापुर की जो कंपनी है वीटॉल, उसके साथ किस कंपनी ने साइन किया है? तो वो है आपका गेल, दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसने साइन करी है आपकी डील। नेक्स्ट पे चलते हैं। which organization या association it has recently in January 24 signed a MOU with Khadi and Village Industries Commission to improve the quality of Khadi products and to introduce made in India label for Khadi। तो किसने साइन किया है ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के साथ? तो इसका आंसर बहुत इजी है, आपने पढ़ा भी होगा शायद, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसने साइन किया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के साथ। ठीक है, कि वो इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी ऑफ खादी प्रोडक्ट्स और मेड इन इंडिया लेबल उनके लिए खादी प्रोडक्ट्स के लिए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द गवर्नमेंट दैट हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल बैकिंग वर्थ 25,000 करोड़ फॉर पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स। तो वो कौन सी गवर्नमेंट है? स्टेट गवर्नमेंट है, जिसने कहा है कि वो एमओयू साइन किया किसका? पावर पीएफसी, दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ताकि वो फाइनेंशियल बैकिंग प्रोवाइड करके उनको कितनी 25,000 करोड़ की फॉर पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है हमारी गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट ने बैक किया, उनको कहा कि ठीक है हम आपको इतना फाइनेंशियल बैकिंग देते हैं, 25,000 करोड़। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इन 2024 signed an MOU with the Indian Railways to reduce energy and water consumption and lower greenhouse gas emissions। कि वो एनर्जी एंड वाटर कंजम्पशन जो होता है इंडियन रेलवे में उसको कम करें और लोअर करें किसको? ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो इसका किसने करा है? तो ये है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, इनने साइन किया, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने साइन किया एमओयू इंडियन रेलवेज के साथ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ईजी है।
तो ये आपने न्यूज़ में अभी पढ़ा भी होगा हाल ही में कि 16 फाइनेंस कमीशन के हेड कौन बनाए गए। तो वो हैं आपके अरविंद पंगड़िया जी, ठीक है, उनको बनाया गया हेड। और ये कौन रह चुके हैं, ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो आपका पहले था प्लानिंग कमीशन, उसे ही अब नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। तो ये वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। तो देखो दिया भी है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द 16 फाइनेंस कमीशन विद डॉक्टर अरविंद पंगड़िया फॉर्मर वीसी दैट इज वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एज चेयरमैन। तो वो चेयरमैन बन गए हैं किसके, 16 फाइनेंस कमीशन को चेयर करेंगे, ठीक है। तो ये फाइनेंस कमीशन करता क्या है, बेसिकली सेंट्रल और स्टेट के बीच में टैक्स टैक्स की इनकम को बांटता है, ठीक है, कि सेंट्रल के पास कितना पैसा जाएगा और स्टेट के पास कितना पैसा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन जनवरी 2024 फेलिक्स एंटोनियो Tashilombo was re-elected as the president of which country for the second term? तो ये जो नाम है फेलिक्स एंटोनी तशिकेड़ी तशिलेम्बो, तो इनको किस कंट्री के लिए री इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट? तो ये बने आपके कॉन्गो के, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो इनका नाम सीधे सीधे आप ये भी याद कर सकते हो कि फेलिक्स तशिकेड़ी ऐसे करके, फेलिक्स और तशिकेड़ी, पूरा नाम अगर नहीं याद हो तो फेलिक्स तशिकेड़ी, वहाँ आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि ये कॉन्गो के हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। who has recently, in January 24, became the first woman president of the European Investment Bank. European Investment Bank की फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो इसका आंसर है नाइडिया कैल्विनो सेंट मारिया, ठीक है। ये स्पेन की हैं, इनको बनाया गया क्या, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का चेयरमैन, सॉरी फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, चेयरमैन नहीं, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, ठीक है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द पीएम ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चैड? अभी हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट थे कहाँ के, फेलिक्स तशिगेड़ी थे आपके प्रेसिडेंट, ठीक है, वो थे आपके रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के। अब हमारी बात हो रही रिपब्लिक ऑफ चैड के, तो इन्हें किसका बनाया गया? तो ये हैं आपके पीएम सक्सेस मसरा। तो जो आपके रिपब्लिक ऑफ चैड के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन बने हैं, सक्सेस मसरा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन जनवरी 2024 शेख मोहम्मद सबा अल सबा वॉज अपॉइंटेड एज द पीएम ऑफ विच कंट्री? तो इनको किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया? अभी हमने पढ़ा पिछले में कि रिपब्लिक ऑफ चैड के प्राइम मिनिस्टर हैं सक्सेस मसरा। अब हमारे पूछ रहे हैं ये शेख मोहम्मद सबा अल सबा, इन्हें किस कंट्री का बनाया गया? तो इन्हें बनाया गया है कुवैत का, ठीक है, कुवैत का इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन? तो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इसके प्रेसिडेंट आपके बने हैं शशि कुमार सिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज शशि कुमार सिंह बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has recently appointed as the managing director and CEO, that is the MD and CEO of National Asset Reconstruction of India Limited? तो ये है क्या बेसिकली, NARCL जिसे हम कहते हैं, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो आपने देखो एक कॉन्सेप्ट सुना होगा बैड बैंक्स का, ठीक है। अब बैड बैंक्स क्या होते हैं, जैसे जो आपके बैंक्स होते हैं उनके पास अगर क्या हो जाता है, कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनके पास अगर लोन डिफॉल्ट हो गया, मान लो जैसे आपने लोन लिया 1,000 करोड़ का और आपने डिफॉल्ट कर दिया, उससे डिफॉल्ट कर दिया मतलब नहीं भर पाए या फिर चोरी करके भाग गए, ठीक है, कुछ केसेस हमें पता ही है वैसे। तो इस केस में हमारा बैड बैंक का रोल आता है। अब बैड बैंक में दो होते हैं, NARCL दैट इज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और एक होता है IDRCL दैट इज इंडिया डेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सॉरी इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड है, ठीक है सर, रिकंस्ट्रक्शन रेजोल्यूशन में मुझे डाउट है तो वो देख लेना। तो एक दो ये होती है NARCL और IDRCL, और ये मिलके क्या बनाते हैं, बैड बैंक्स, ठीक है। तो ये आपके ऐसे छोटे मोटे केसेस नहीं, बहुत बड़े बड़े केसेस देखते हैं, जैसे मान लो 5,000 करोड़ और ऐसे वाले जो बहुत बड़े और हैवी अमाउंट के केसेस होते हैं ना, वो देखते हैं ये बैड बैंक्स, ठीक है, उनको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो पूछा है इसके MD और CEO कौन है, NARCL के कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है पी संतोष जी जो है उनको बनाए गए MD एंड CEO ऑफ NARCL, ठीक है। तो आई होप NARCL और IDRCL समझ आ गया क्या चीज़ है। और ऐसी कई वो भी होती हैं आपकी, जैसे कई बैंक्स के खुद के भी होते हैं ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, वो
बैंक से लोन खरीद लेते हैं, जैसे मान लो 10 लाख का लोन है, ठीक है, 10 लाख रुपए हमें एक इंसान से मान लो ए से लेने हैं, ठीक है, बैंक को ए से 10 लाख रुपए लेने हैं, पर ए कहता है नहीं मेरे पास ये पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं, ये बैंक इनको अपना लोन बेच देगा, ठीक है, बैंक लोन बेच देगा मतलब ये बैंक को दे देंगे मान लो 9.5 लाख रुपए, 9.5 लाख रुपीज बैंक को दे देंगे। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, बस हाइपोथेटिकल केस है, ठीक है। तो 9.5 लाख रुपए ये क्या करेंगे, ये बैंक को दे देंगे। और फिर जो एआरसी है, इसके पास सारे राइट्स आ जाएंगे कि ये अब जो है लोन रिकवर करेगा किससे, पर्सन ए से, ठीक है। तो एआरसी अब अपने मेथड यूज करेगा इस पर्सन ए से पैसा निकलवाने के। तो ऐसे काम होता है, ठीक है, ऐसे चलती हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन January 24, रविंद्र कुमार त्यागी assumed the charge as चेयरमैन एंड एमडी ऑफ विच कंपनी। तो ये किस कंपनी के बने रविंद्र कुमार त्यागी, तो ये बने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ठीक है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बने आपके ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, दैट इज द सीएमडी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द पर्सनैलिटी विच हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। तो किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है हमारे संजीव अग्रवाल जी, ठीक है, इनको बनाया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ NIIFL, दैट इज नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दैट इज द ईडी ऑफ सेबी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। सेबी का किसको बनाया गया है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। ये आपके बने हैं गोविंदयापल्ली राम मोहन राव जी, ठीक है, ये बने हैं आपके गोविंदयापल्ली राम मोहन राव जी। ये कौन बने, ईडी बने, दैट इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सेबी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है। बस ये याद रख लेना सेबी के ईडी कौन बने हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी अभी कौन बने हैं, तो वो हैं आपके गोविंदपल्ली राम मोहन राव जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्यूबिटी स्पोर्ट्स मेंस एथलीट्स अवार्ड, एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। तो ये किसको दिया गया है, नन अदर देन विराट कोहली, ठीक है, तो ये विराट कोहली को दिया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। विनर्स ऑफ राष्ट्रीय खेल, हाँ तो ये क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है ताकि आप पढ़ लो। तो विनर्स ऑफ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, प्रोत्साहन मतलब एनकरेजमेंट जो जिसे आप कहते हो वो, ठीक है, तो उसको अनाउंस किया गया जनवरी 2024 में। तो उसमें हमारी दो जगह आई हैं। कौन कौन सी दो इंस्टीट्यूशंस है, एक तो है जैन यूनिवर्सिटी जो आपने सुनी होगी बैंगलोर में है, एक उसे दिया गया है, ठीक है, और दूसरा दिया गया ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन जो कि कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो इन दोनों जगह को दिया गया है, ठीक है, क्या, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार एंकरेजमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड 100% इक्विटी स्टेक इन बीकानेर थ्री नीमराना टू ट्रांसमिशन लिमिटेड, ठीक है, तो किस कंपनी ने एक्वायर किया, ये क्या है, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है, SPV, दैट है स्पेशल पर्पस व्हीकल है, किसने एक्वायर किया है इसमें, तो इसका आंसर है टाटा पावर, टाटा पावर ने एक्वायर किया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच स्टेट्स पावर कॉर्पोरेशन has recently received the proposed acquisition of 100% shareholding of GVK Power, that is Goindwal Sahib Limited from the Competition Commission of India। तो किस स्टेट के पावर कॉर्पोरेशन को मिला है, ठीक है, एक्विजिशन प्रपोज किया गया 100% शेयर होल्डिंग का इसमें, तो वो है आपका पंजाब, पंजाब गवर्नमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which country along with India has commenced the first edition of joint military exercise Desert Cyclone। तो जो डेजर्ट साइक्लोन है ये किसके बीच की एक्सरसाइज है, बेसिकली ये पूछा है, इंडिया और कौन सी उसके बीच में है। तो ये हुई कहाँ पे, पहले तो ये देख लो, महाजन राजस्थान में हुई है। और किस किस के बीच में है, ये इंडिया और यूएई, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच की है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन December 2023 SpaceX launched US military's secretive X-37B military space plane on board with dash rocket from launch complex ये in space center in Florida, यूनाइटेड। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो SpaceX जो है, तो उसने कौन सा आपका उसमें रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपका उसने एक तो ये प्लेन लॉन्च किया, उसके अंदर मिलिट्री प्लेन लॉन्च किया X-37B, उसके अंदर कौन सा रॉकेट है आपको ये बताना है। तो इसके अंदर जो रॉकेट है वो है फाल्कन हैवी, ठीक है, फाल्कन हैवी रॉकेट है इसके अंदर। और ये सब याद करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से उड़ाया गया और क्या है, तो याद रखो फाल्कन हैवी रॉकेट है और प्लेन का नाम है X-37B, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट वन। In January 2024, SpaceX launched 21 Starlink satellites।
तो उसने क्या लॉन्च किया स्पेस एक्स ने? स्पेस एक्स वही है जो आपका टेस्ला के ओनर दैट इज एलॉन मस्क का है, ठीक है। इंक्लूडिंग इट्स फर्स्ट 6 डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट ऑन अ बोर्ड, लियो मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, ऑन बोर्ड अ डैश लॉन्च व्हीकल। तो लॉन्च व्हीकल का नाम बताना है, फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए। तो बेसिकली वही है आपका, पूछा है कि क्या किस उसमें लॉन्च किया गया है, 21 लॉन्च व्हीकल में 21 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम भी फाल्कन 9 है। और अभी हमने पिछले का नाम पढ़ा था, रॉकेट का नाम भी फाल्कन है था, और इसमें भी फाल्कन 9 है। तो आई होप याद करने में ईजी हो। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि 1, 9 और 5, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया क्या दो बार? हाँ, तो इसका आंसर ही फाल्कन 9 ही मार्क कर लो, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, which company is set to launch GSAT-20 renamed as the GSAT-N2, a Ka band high throughout satellite on board on the Falcon 9 रॉकेट? अभी हमने पढ़ा Falcon 9 रॉकेट के बारे में। तो उसमें आपका पूछा है कि विच कंपनी सेट टू लॉन्च, तो कौन सी कंपनी लॉन्च कर रही है उसे? तो इसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो अपना GSAT-20 भी लॉन्च कर रही है, जो फाल्कन 9 रॉकेट था उसमें, ठीक है। और कब लॉन्च करेगी? सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024 उसमें प्लान कर रही है लॉन्च करने का। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच कंपनी हैज रिसेंटली इन जनवरी 2024 अनवेल्ड गोरोगा, इंडियाज फर्स्ट एंटी स्ट्रेस वेरेबल। तो गोरोगा जो है उसका नाम है, एंटी स्ट्रेस वेरेबल मतलब जिसको आप वेयर करो और आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए या फिर खत्म हो जाए, बेसिकली ये इनका क्लेम है, ठीक है। तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका नाम है ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ठीक है। तो ये कंपनी है, या आप पहनो इसका बैंड या जो भी जिस फॉर्म में भी है ये, और आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, ऐसे ही क्लेम करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन दिसंबर 2023 नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर एंड वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन। तो मैग्नस कार्लसन का नाम तो सबने सुना है, चेस के धुरंधर हैं वो। मैग्नस कार्लसन जो है वर्ल्ड के नंबर 1 है और नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर हैं। तो उन्हें वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में मेन में फॉर कितनी कौन से टाइम्स, मतलब फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, ऐसे वाइल रशियन चेस प्लेयर एंड एनेस्टेसिया बोर्डनारो वन द 2023 फाइट। फाइट जो है आपका फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेस वाला करके है, ठीक है। चेस का जो आपका होता है, जैसे कहते हैं ना फाइट की रेटिंग कितनी है, उससे आपके डिटरमाइन होता है कि ग्रैंड मास्टर और ऐसे करके। तो वो है आपका फाइट ऑर्गेनाइजेशन है चेस वाला, ठीक है। फाइट वर्ल्ड रैपिड चेस वुमेन्स टाइटल बाय डिफीटिंग इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर। तो ये तो सबने ही सुना होगा। तो इसका आंसर है कि ये फिफ्थ टाइम बने और कोनेरू हम्पी को हरा के, ठीक है। तो इंडियन जो ग्रैंड चेस मास्टर हैं, जो आकी कोनेरू हम्पी हैं, उनको हरा के बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Hmm. In December 2020, Norwegian Grandmaster and World Champions Magnus Carlsen won his Dash World Blitz Chess Championship। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। वो फाइट का था, और ये वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप है टाइटल, एंड रशियन ग्रैंड मास्टर। तो रशियन ग्रैंड मास्टर, जैसे नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर हैं आपके मैग्नस कार्लसन, वैसे रशियन ग्रैंड मास्टर कौन है जिन्हें वर्ल्ड विमेन्स ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप टाइटल जीता है, ठीक है। तो मेन का तो आपके ये जीते मैग्नस कार्लसन, और ये कौन जीता है आपका विमेन वाला? तो वो है आपकी वैलेंटीना गुनीना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा कि 7 टाइम बाद मैग्नस कार्लसन जीते, और वैलेंटीना गुनीना जो है वो आपकी जीती हैं, ठीक है। तो टाइम तो मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी बार जीते हैं, पर एक बार रीडिंग मन में रख के जाना। पर जो मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक दैट इज द नेम ऑफ द पीपल, ठीक है, कि कौन जीता है और क्या। तो मैग्नस कार्लसन याद रखना, नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर वो जीते हैं, और ये आपका वैलेंटीना गुनीना जीते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव रिसेंटली ऑथर्ड द बुक टाइटल राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एंड राम मंदिर राष्ट्र मंदिर अक सजी विरासत, दैट वाज लॉन्च बाय केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। तो ये बुक का नाम है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर अक सजी विरासत, विच वाज लॉन्च बाय केरला के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान ने उनको लॉन्च किया था इस बुक को। तो ये बुक लिखी किसने है, ठीक है, ऑथर्ड बाय होम? तो इसका आंसर है गीता सिंह एंड आरिफ खान भारती, ठीक है। इनने मिलके लिखी है, गीता सिंह और आरिफ खान भारती जी ने इसको मिलके लिखा है इस बुक को। नेक्स्ट पे चलते हैं। जनवरी 2024 तमिलनाडु सीएम जो कि हैं एम के स्टालिन जी
ही रिलीज्ड अ तमिल बुक टाइटल्ड महाकविथाई रिटन बाय पोएट। तो वो किस पोएट ने लिखी है? उनका नाम है वीरामुत्तु। ठीक है, इनने लिखी है महाकविताई जो है, उनको लिखी है वायरा मुत्तु ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। वो ऑथर्ड द बुक संस्कृति के आयाम, रिलीज बाय जनरल वीके सिंह, रिटायर्ड हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज एंड सिविल एविएशन है जो। ठीक है, तो किसने लिखी है ये संस्कृति के आयाम? तो ये लिखी गई है आपकी मनोरमा मिश्रा जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डैश हैज पेन्ड हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड 4 stars of Destiny, an autobiography which is said to be published in January 2024। तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी जनरल मनोज मुकुंद नारावने। ठीक है, जनरल मनोज मुकुंद नारावने जी ने लिखी है आपकी 4 stars ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो खुद के ऊपर खुद ही के द्वारा लिखी जाए। बायोग्राफी होती है जो किसी इंसान पे लिखी जाए पर कोई और उसे लिखता है। ठीक है, और ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद ही लिखना। ऑटो मतलब खुद होता है ना, ऑटोमेटिकली ऐसे कहते हैं तो खुद ही, वैसे ही ऑटोबायोग्राफी मतलब जो आप खुद लिखते हो, बायोग्राफी मतलब जो कोई और इंसान, जैसे आप अगर मेरे बुक लिखो या मैं आप पे बुक लिखूं तो दैट विल बी कॉल्ड अ बायोग्राफी। बट इफ यू राइट अ बुक yourself and the topic of the book is you and it is related to you and even the author is you, then it is known as an autobiography। Okay, next पे चलते हैं। Former Indian footballer defender passed away इन दिसंबर 2023। तो वो कौन फुटबॉलर है जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है? तो उनका नाम है प्रबीर मजूमदार। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, प्रबीर मजूमदार जी की डेथ हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। पद्म भूषण अवार्डी प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदान, इंडियन अमेरिकन एकेडमिक एंड एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल लॉ, पास्ड अवे इन जनवरी 2024। इन विच ईयर उनने आपका जीता था? आपका पूछा है पद्म भूषण से उनको किस ईयर में ऑनर किया गया, उन्हें कब मिला? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5, दैट इज 2018 में उन्हें दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द डैश वर्ल्ड ब्रेल डे, तो ये कौन सा वर्ल्ड ब्रेल डे था ये आपसे पूछा गया। तो ये दे दिया है कि कब था, 4 जनवरी 2024, ये तो दे दिया है कि कब था। ठीक है, पर कौन सा था, मतलब कौन से नंबर का था ये नहीं बताया। तो ये था आपका 6 नंबर का वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक है, टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुई ब्रेल। ठीक है, तो लुई ब्रेल जो थी उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए था, जो कि एक 19th सेंचुरी की फ्रेंच एजुकेटर थी हु इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड। तो ये ब्लाइंड स्क्रिप्ट क्या होती है? अब जब आप कहीं भी जाते हो तो आप देखते हो ऐसे कि डॉट डॉट करके कुछ लिखा रहता है, वो डिज़ाइन नहीं होती है, वो ब्रेल लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, मतलब जो लोग देख नहीं सकते, जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग नहीं मतलब जो स्पेशली एबल्ड होते हैं जो देख नहीं सकते, तो वो लोग अगर उस पर आप देखो हाथ रखते हैं या फिर वो उठा सा होता है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा रेज्ड होता है वो, तो उस पर अगर हाथ रख के अगर महसूस करते हैं वो, तो वो उनके लैंग्वेज होती है, तो वो समझ सकते हैं कि वो क्या लिखा है। ठीक है, तो वो होती है हमारी ब्रेल लैंग्वेज। ठीक है, तो उसको इन्वेंट किया था लुई ब्रेल जी ने, जिनका बर्थडे मनाया गया है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे 6 टाइम मनाया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन वाज द वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फन सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स कब सेलिब्रेट किया गया था? 6 जनवरी 2024 को सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, ये सब तो आपको याद ही करना है। ठीक है, वॉर ऑर्फन्स क्या होते हैं? जिनके मतलब दो तरीके से हो सकते हैं। जैसे जो सोल्जर्स लड़ने गए, ठीक है, जो सोल्जर्स फाइट करने गए, या तो उनके किड्स हो सकते हैं, या तो वॉर के अंदर जो कैजुअलिटीज हो गई, ठीक है, जो जिसको हम कहते हैं कोलैटरल डैमेज हुआ, तो जिन फैमिलीज ने, जिन बच्चों ने अपने बड़े पेरेंट्स मतलब खो दिए, तो वो भी एक तरीके से ऑर्फन हो गए। ठीक है, ऑर्फन बेसिकली यही मतलब होता है जिसके पेरेंट्स ना हो, सो वो ऑर्फन हो गए। ठीक है, तो ये है आपका कि वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन मनाया जाता है 6 जनवरी को। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच टाइगर रिजर्व अ न्यू हर्बेकियस प्लांट स्पीसी नेम्ड पॉलीगोनम चतुर्भुजानुम वाज डिस्कवर्ड इन जनवरी 24। तो किस टाइगर रिजर्व में डिस्कवर हुई थी? ये डिस्कवर हुई थी आपकी महाराष्ट्र की टाइगर रिजर्व, दैट इज पेंच टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो इससे हमारी दो चीजें हो गई। तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और जो टाइगर रिजर्व है इसमें क्या पाया गया? एक प्लांट न्यू पाया गया, आपका प्लांट स्पीशी पाई गई जिसका नाम था पॉलीगोनम चतुर्भुजनम भुजानम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज रिसेंटली
launched a non-resident Indian website under the Department of NRI Affairs to provide support and assistance to NRIs. तो एनआरआई को बेसिकली सपोर्ट करने के लिए किस गवर्नमेंट ने की है, तो अभी काफी चर्चा में भी था, तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये एनआरआईज के लिए साइट लॉन्च की है उनको सपोर्ट और असिस्टेंस देने के लिए, ठीक है। जो एनआरआईज मतलब पंजाब से जाते हैं, बाहर जाते हैं जो लोग रहने, उन्हें कहते हैं, ठीक है, एनआरआईज। तो एनआरआई की भी क्राइटेरिया होता है कि इतने दिन तक अगर बाहर रहे इंडिया के तो वो एनआरआई कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which state government has recently launched the software and mobile application to provide digital access to the services provided by the local self government bodies? तो किसने ये लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है केरला ने। केरला ने क्या लॉन्च किया है, एक सॉफ्टवेयर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन जिसे आप कह सकते हो कि डिजिटल एक्सेस मिले सर्विसेज का, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं वो जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं उनको डिजिटली आप एक्सेस कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, और ये लॉन्च किया है आपका केरला गवर्नमेंट, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपका वही है, डेटा इसके बारे में। 1 जनवरी पिनराई विजयम, जो कि आपके चीफ मिनिस्टर हैं केरला के, ठीक है। सोल्यूशन लॉन्च द के स्मार्ट, तो के स्मार्ट है इसका ऐप का जो सॉफ्टवेयर हम पढ़ रहे थे, उसका नाम केरला सोल्यूशंस फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये याद करने की जरूरत नहीं है, फुल फॉर्म मेरे ख्याल से पूछा नहीं जाएगा। एप्लीकेशन इन एन इवेंट हेल्ड इन कोची केरला, तो इन्हें केरला में इसको लॉन्च किया। In January, the Central Drug Standard Control Organization launched the National Single Window System portal to streamline import, clinical investigations, and testing of medical devices. The site is designed and developed by Invest India and the DPIIT, that is the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, through Dash Company for CDS को। तो पूछा है कि आपका एक वो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया है, डीपीआईआईटी प्लस किस कंपनी ने मिलकर लॉन्च किया है इसे, ठीक है, किसने बनाया है, किसने डेवलप किया है, और ये है किस लिए कि स्ट्रीमलाइन कर सकें इंपोर्ट करने के लिए, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए, या फिर टेस्टिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस के लिए। मतलब जो बाहर से मेडिकल डिवाइसेस आते हैं उनको इंपोर्ट के लिए क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन चेक करने पड़ते हैं, सही है कि नहीं, इफेक्टिव हैं भी कि नहीं, टेस्टिंग उनकी, ठीक है। तो इस सबको स्ट्रीमलाइन करने के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो इसको बनाया किसने, डीपीआईआईटी और एक और कंपनी ने। वो कंपनी कौन सी है, वो कंपनी है आपकी नन अदर देन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। तो आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं।